वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वातवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। हम जब भी किसी की मैरिज की बात करते हैं या पार्टनर्स को देखने की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या कारक हैं उनकी और सेवन्थ हाउस का लॉर्डशिप जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे सब जानते हैं कि अगर हम मेल चार्ट की बात करते हैं तो जो शुक्र है वो उसका कारक है। फीमेल चार्ट के अंदर जुपिटर जो है वो कारक है आपके स्पाउस के लिए, और सेवन्थ हाउस उसकी लॉर्डशिप है जो स्पाउस को आपके रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो प्लैनेट्स मून से सेवन्थ हाउस के अंदर बैठे हैं वो कितना ज़बरदस्त आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके मैरिटल लाइफ के अंदर, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये समझना है कि जो मून है वो आपका माइंड है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटीज़ है, आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है। मून इज़ द ओनली प्लैनेट जो किसी को भी अपना एनिमी नहीं मानता, और एनीथिंग विच इज़ जस्ट सेवंथ फ्रॉम दैट मून, जिसका एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आता है आपके माइंड के ऊपर, फ्रॉम सेवन से मून के ऊपर होने से जो एक इफ़ेक्ट आपके स्पाउस के लिए आता है वो भी बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैरिज के अंदर। क्यों हम जो है मून चार्ट से ही मैच करते हैं जब हम कुंडली मैच कराने की बात करते हैं? क्योंकि मून आपका माइंड है जिसके ऊपर जब प्लैनेट्स जहाँ से सप्तम में बैठे हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी सातवें घर से, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं आपके मैरिटल लाइफ के लिए। अगर आपके जो प्लैनेट्स हैं सातवें घर में मून से वो मैलेफिक्स हैं या बेनिफिक्स हैं, इस बात का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी मैरिटल लाइफ पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेसमेंट्स कि कौन कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा, बाकी प्लेसमेंट्स कहाँ है सेवन्थ लॉर्ड और इन उसकी। अगर मैलेफिक्स आपके सेवन्थ हाउस के सामने बैठे हैं, मून के सामने मून से सेवन्थ हाउस में मैलेफिक्स हैं, दैट मीन्स कि जो कुछ ना किसी तरह की आपकी लाइफ के अंदर, मैरिटल लाइफ के अंदर स्ट्रेसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज रहेंगे। और वहीं पे अगर वो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो दैट शोज ए काइंड ऑफ ए रिलीफ या आप कह सकते हैं स्मूथ लाइफ आफ्टर दैट मैरिज। क्योंकि मून आपका माइंड है और माइंड के ऊपर जो इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, दैट टू फ्रॉम द सेवंथ विच इज़ ए हाउस ऑफ योर पार्टनर और स्पाउस, दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। अब आपका मून है और वहाँ से सातवें घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, इट इज़ जस्ट फ्री ऑफ द प्लैनेट्स। दैट मीन्स कि पर्सन इज नॉट अवेयर कि उसको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। ही डजेंट नो, ही इज जस्ट वैंडरिंग। आज मतलब कभी ये लगता है ये ठीक है, कभी लगता है दूसरा ठीक है, कभी लगता है तीसरा ठीक है। ही डजेंट नो व्हाट एग्जैक्टली इन द पार्टनर ही वांट्स, वेदर इट्स ही और शी। उनको ये नहीं समझ आता कि उनको अपने पार्टनर के अंदर क्या चाहिए। ऐसे नेटिव्स को ये चीज़ देखनी चाहिए कि कम से कम जिन नेटिव्स का मून से सप्तम घर में कोई प्लैनेट है उससे वो शादी करें, क्योंकि उन्हें तो मालूम है ना कि व्हाट दे वांट फ्रॉम इन देयर पार्टनर। आपको नहीं मालूम, आपके प्लैनेट कोई नहीं है, लेकिन द पर्सन हु हैज़ प्लैनेट्स इन द सेवंथ हाउस एंड ही नोज वेरी क्लियरली कि उसको अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या किस डायरेक्शंस में वो पार्टनर को ढूंढ रहा है या व्हाट exactly he wants, तो वो उसी तरह का, if you fall into that category then the person will approach you or will come in contact with you and the things will match. लेकिन अगर दोनों चार्ट्स के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर सातवें घर से मून में कोई भी प्लैनेट नहीं है, दैट मीन्स बोथ द पर्सन्स आर नॉट अवेयर व्हाट एग्जैक्टली दे वांट इन लाइफ। एंड ऐसे लोग जो लाइक दे जस्ट, उनके दिमाग को पता ही नहीं है कि वो क्या ढूंढ क्या रहे हैं, देन इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू सेटल इन द मैरिटल लाइफ। कभी उन्हें कुछ चीज़ की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कभी कुछ और चीज़ की एक्सपेक्टेशंस होती हैं पार्टनर से, एंड इस तरह से चीज़ें जो हैं वो मतलब मेस होती जाती हैं, धीरे धीरे मुश्किल होती जाती हैं लाइफ के अंदर। सिमिलरली आपको ये भी देखना है कि अगर मून से सातवें घर से
आपके 9वें यानी कि 9वें घर में मून से और 12वें घर में मून से अगर प्लैनेट्स बैठे हैं, दैट ऑल्सो शोज कि आपके लिए आने वाले टाइम के अंदर, मैरिज के अंदर यू कैन हैव इश्यूज। वाई सो? क्योंकि मून से 7वें घर से तीसरा घर जो हुआ वो आपका 9वां घर हुआ, और छठा घर जो हुआ वो आपका 12वां घर हुआ मून से। जब कोई प्लैनेट 7वें से 12वें में जा रहा है, इसका मतलब वो 6-8 कॉम्बिनेशन बना रहा है, विच इज़ ए वेरी टफ कॉम्बिनेशन विच क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सिमिलरली जब आप अपने मून से सप्तम से तीसरे घर में, 9वें घर में कोई प्लैनेट है, इट मीन्स कि वहाँ पे हार्डशिप्स या एक काइंड ऑफ मतलब स्ट्रगल्स विल स्टार्ट आफ्टर द मैरिज, क्योंकि अपने से तीसरे, सप्तम से तीसरे घर के अंदर प्लैनेट बैठा हुआ है। सो यू नीड टू चेक कि मून से 7वें घर में कौन सा प्लैनेट है, किस तरह के उसके इन्फ्लुएंसेस हैं, साथ ही साथ मून से 9वें घर में और मून से 12वें घर में क्या प्लैनेट हैं, एंड दोज प्लैनेट्स आर गोइंग टू प्ले मेजर रोल इन योर मैरिटल लाइफ। क्योंकि तीसरे से हार्डशिप है और 6-8 के कॉम्बिनेशन के अंदर इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू कैन सी दैट इन बोथ द चार्ट्स की कैसे कैसे वो चीज़ें मैच करती हैं, देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अदर देन दैट कि 7th लॉर्ड की क्या पोजीशंस हैं, कारकत्व की क्या पोजीशंस हैं, कौन कितना डिग्निफाइड है, दीज आर द सिचुएशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई प्लैनेट्स डिग्निफाइड है, नहीं है, या कौन से प्लैनेट हैं। सिंपली बाय हैविंग ए प्लैनेट इन द 7th फ्रॉम मून और फ्रॉम द इन द 9th और 12th will have certain effects on your marital life which can be checked beforehand. आशा है आपको ये मून से जो हमने एनालिसिस किया है चार्ट्स का वो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपने रिव्यूज़ को लिख के बता सकते हैं कि क्या आपने अपने चार्ट्स के अंदर ये चेक किया, और करा तो आपको क्या लगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो 7th हाउस के ऊपर प्लैनेट्स हैं उनका इफ़ेक्ट आपके माइंड के ऊपर आता है। क्या मैलेफिक इफ़ेक्ट आपको हर समय की प्रॉब्लम्स और एक टेंशन क्रिएट करता है, या बेनिफिक जो है वो आपको एक सूदनिंग या एक अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं। तो जस्ट लेट अस ऑल्सो नो अबाउट इट। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।